नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप खरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। और जैसा कि आप लोग हम जानते हैं कि एनसीईआरटी अभ्यास हम लोग कर रहे हैं और अभी-अभी हमने इसका 5वां क्वेश्चन किया है और इसमें हमने सभी चीज़ों को अच्छे से समझा है। अब हम 6वां क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखो ध्यान से। हमें पहले से ही ये अब यहाँ पे सूत्र के रूप में लिखे हुए हैं, अब बस हमें संतुलित बस करना है। तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। पहले मैं पूरा समीकरण ये पहले नंबर का लिख लेता हूँ। देखो ध्यान से, मैं पूरा लिख लेता हूँ। ये देखो हमने लिख लिया। अब इसको संतुलित करना है, तो जो सबसे कम जगह पर आए हैं पहले उनको देखो। यहाँ पे कैल्शियम एक बार है, यहाँ पे कैल्शियम है। कैल्शियम संतुलित है, तो कोई अब टेंशन नहीं है, कैल्शियम से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। अब देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे एक बार है। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, एक बार है। लेकिन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितनी बार है, दो बार है। तो इस वाले नाइट्रोजन में दो का गुणा करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। लेकिन इस चक्कर में ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6। कितना ऑक्सीजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है। लेकिन देखो 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये भी है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। लेकिन इस तरफ तो केवल 2 हैं, तो 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दो। अब ऑक्सीजन बस संतुलित कर लो, बाकी सब सही है। देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, तो 6 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, तो 8। ऑक्सीजन भी संतुलित अपने आप हो गए, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया, तो बाकी चीज़ें सब अपने आप ही संतुलित हो जाती हैं। नाइट्रोजन भी 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ा, केवल यहाँ पे 2 का गुणा करना है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का गुणा करना है, बाकी और कुछ भी टच नहीं किया। इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, तो मैं आपके सामने यहाँ पे दूसरा लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ पूरा। ये देखो, अब इसमें जो सबसे कम जगह पर आए हैं पहले उनको देखो। जैसे सोडियम, सोडियम यहाँ पे भी है, सोडियम यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 2 बार है, यहाँ केवल एक बार है, तो आइडिया लगा कि 2 का गुणा करो। जैसे ही 2 का गुणा किया तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो पहले हम हाइड्रोजन को कर लेते हैं संतुलित दोनों। गिनो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। क्या इस तरफ 4 हाइड्रोजन है, आंसर है नहीं, यहाँ पे तो केवल 2 ही हैं, तो 2 का यहाँ पे गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अब बस ऑक्सीजन देख लो। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये है और 4 ऑक्सीजन ये है, तो 4 और 2 टोटल कितने हो गए, 6। अब यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, हो गया पूरा बैलेंस, हो गया ना। बस अब कुछ भी नहीं देखना है, अपने आप सब बैलेंस है, ठीक है। तो अब इसके बाद सी नंबर का देखो, ये मैं लिख लेता हूँ पूरा सी। ये देखो, अब इसमें जो सबसे कम जगह में आए हैं पहले उनको देखो। जैसे सिल्वर, सिल्वर यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, कोई टेंशन नहीं, सिल्वर बैलेंस है। अब देखो जैसे क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्लोरीन एक है, तो भी कोई टेंशन नहीं। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन सीधा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो आई थिंक ये बैलेंस पहले से है, तो हम इसमें लिख लेंगे ये पहले से ही संतुलित है। देखो सभी चीज़ें पहले से ही इसमें दी गई हैं। चलो अब डी नंबर का देख लेते हैं, तो मैं डी नंबर का पहले लिख लेता हूँ, BaCl2 प्लस H2SO4 तीर का चिन्ह, यानी क्रिया करेगा BaSO4 प्लस HCl, ये लिख लिया। अब चेक करो, जो सबसे कम स्थान में आए हैं BA दोनों ओर बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं। क्लोरीन देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, क्या यहाँ पे 2 क्लोरीन है, नहीं, यहाँ पे तो एक ही है, तो 2 का गुणा कर दो। फिर गुणा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखोगे तो HCl का फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। 2 का गुणा। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। अब SO4 यहाँ पे, SO4 भी है, अब बैलेंस हो गया, क्योंकि बाकी चीज़ें अब सब ज्यों की त्यों हैं। तो बस हमने क्या किया, क्लोरीन देखा, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 का गुणा कर दिया, हाइड्रोजन तक बैलेंस हो गया। देखो 2H2 बाकी सब ज्यों का त्यों। तो इसी तरीके से इन्हें संतुलित किया जाता है। कोई भी समीकरण आप बहुत ही आसानी से संतुलित कर पाओगे, बस उसकी बेसिक ट्रिक यही है, दोनों ओर बैलेंस करो। जो सबसे कम स्थान में आए हो उन्हें पहले बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे बाद में भी कर सकते हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो ये रहता है कि अगर इसमें इन दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर दो, दूसरा अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो निम्न समीकरण वाला हमने कर लिया, तो ये 6वां क्वेश्चन भी कर लिया। इसके बाद हाँ 7वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, या इसी में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तीर का चिन्ह लगा है तो तीर का चिन्ह लगा लो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सूत्र होते हैं सभी के, और प्लस जल तो प्लस H2O, ये हमने लिख लिया। अब इसको संतुलित कर लो। तो संतुलित करने के लिए जो सबसे कम स्थान में आए पहले उन्हें देखो। Ca यहाँ पे Ca बैलेंस है, यहाँ पे देखो अब C बैलेंस है, तो अब OH को देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो टोटल 4 है, और 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये भी 4 है। आई थिंक ये बैलेंस है पहले से, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें बराबर हैं दोनों तरफ। अब दूसरा देख लो, जिंक। जिंक की क्रिया किससे होगी? सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। तीर का चिन्ह लगा लो। जिंक नाइट्रेट, जिंक यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस, तो NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिल्वर से डबल आयन होते हैं, इसलिए सिल्वर एक, तो एक NO3 ले जाता है साथ में, लेकिन Zn को 2 चाहिए होते हैं। अब इसके बाद Zn जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सिल्वर लिख लिया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बार है, यहाँ पे देखो सिल्वर तो सिल्वर बराबर है, नाइट्रोजन चेक कर लो। जिंक भी एक एक बार है, नाइट्रोजन यहाँ पे देखो 3, नाइट्रोजन कितना है 1 बार, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 बार, होल ट्वाइस लगा है ना। तो ये कितने बार माना, क्योंकि कोष्टक लगने के बाद 2 लिखा है तो कोष्टक में नाइट्रोजन भी है, और नाइट्रोजन कितने बार है 2 बार, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही बार है, तो 2 का गुणा कर दो, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। अब इस चक्कर में सिल्वर भी 2 हो चुके हैं, तो सिल्वर में भी 2 का गुणा कर दो, 2 सिल्वर हो गए। अब देखो 2 सिल्वर हो गए, 2 नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन भी कितने हो गए 6, और यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो अब ये बैलेंस हो गया। अब C नंबर पर जाएंगे, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम के लिए तो Al बनाते हैं, और कॉपर क्लोराइड के लिए बनाएंगे CuCl, तो CuCl2 इस हिसाब से, क्योंकि कॉपर पर 2 प्लस माने जाते हैं स्थायी अवस्था में, इसलिए 2 क्लोरीन आएंगे, तीर का चिन्ह। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के फॉर्म में लिखा जाता है, पहले भी लिख चुके हैं, और कॉपर Cu। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे चेक कर लो, कॉपर 1 है एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर 1 एल्यूमिनियम 1, कॉपर 1 एल्यूमिनियम 1, बराबर है। यहाँ पे देखो Cl2 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो कम से कम हमें 2 का गुणा तो करना पड़ेगा। 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 कॉपर हो गया, तो कॉपर में भी कितने का गुणा कर दिया 2 का। अब देखो क्लोरीन तो हो गया 4, लेकिन यहाँ पे कितना क्लोरीन है 3, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो कम से कम हम इस तरीके से गुणा करें कि ये वाला क्लोरीन आराम से बैलेंस हो सके। तो हम 3 का गुणा कर देंगे यदि, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 का कर सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 क्लोरीन, और 2 एल्यूमिनियम हो गया तो 2 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा, लेकिन 3 कॉपर हो गया तो 3 कॉपर कर लेते हैं। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। चलिए अब इसके बाद D नंबर का करेंगे, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड कैसे होता है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, प्लस क्या है पोटेशियम क्लोराइड KCl, तीर का चिन्ह, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और प्लस क्या है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। पोटेशियम क्लोराइड फिर से है क्या, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट है यहाँ पे, सॉरी, पोटेशियम सल्फेट SO4, ठीक है। तो SO4 पर डबल माइनस होते हैं, इसलिए 2 प्लस चाहिए, 2 के चाहिए, तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट ऐसे लिखा जाएगा। चलो अब इसको संतुलित कर लो, Ba एक बार है, एक बार यहाँ पे, पोटेशियम देखो यहाँ पे कितने बार है 2 बार, यहाँ पे 1 ही बार है, तो 2 का गुणा कर लो, 2 पोटेशियम हो गए, लेकिन क्लोरीन भी कितने हो गए 2, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, बाकी SO4 भी है, बाकी सब संतुलित है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा ये, तो ये बैलेंस होते जाएंगे।
इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन जो है उसको मैं अभी कर लूँगा, पहले ये देख लो कि ये आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार रिवीजन भी कर लेना इसका। ठीक है, तो ये कर लेना अच्छे से। इसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। तो पर्टिकुलर वीडियो जैसे आपको रिवीजन टाइम में देखना होगा तो अलग अलग ढूंढने में परेशानी होगी, इसलिए अलग अलग टॉपिक रहेंगे तो फटाफट से वही देखोगे, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो अब 8वां हम लोग करेंगे अब इसकी बात। ठीक है, थैंक यू।